ओके, स्टार्टिंग नाउ। देखिए, जीपीएस तक कल खत्म हो गया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो हियर इफ आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड, तो क्लाउड क्या होता है भाई? ये जो क्लाउड है, क्लाउड क्या होता है? तो रेंज होता है, तो ऊपर में देखते हैं कि पूरा एकदम क्लाउड लगा हुआ होता है। अभी भी आपके यहाँ क्लाउड काफी होगा क्योंकि आज रेनी सीजन है ना। क्लाउड क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकता है ना। तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम क्लाउड की बात करें, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? नेटवर्क या इंटरनेट। ओके, दूसरा चीज क्या है? क्लाउड जो है किसी दूसरे लोकेशन पे अवेलेबल है, लेकिन हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे रैन के टाइम पे क्लाउड कहीं पे भी है, हवा थोड़ा सा चला किसी और जगह पे चला जाता है ना। तो वही क्या है? क्लाउड। तो क्लाउड जो है ऐसा नेटवर्क है जो किसी मतलब सिंपल सा समझ जाइए कि नेटवर्क का एक स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, एक टाइप का नेटवर्क से जो स्टोर भी बहुत सारा चीजें कर सकता है। ओके, उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो ईमेल, उसके बाद मतलब ईमेल ही अगर आप उठाते हैं या गूगल ड्राइव का देखते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो सकता है। मतलब इसका सिंपल सा समझ जाइए कि अभी मैक्सिमम जितना इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ भी है आपका, है ना। ईमेल में यूज होता है, वेब कॉन्फ्रेंस जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कस्टमर केयर वाले से जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब का सब, यहाँ तक कि आज के टाइम में क्लाउड के ऊपर अलग अलग प्रोग्रामिंग का लैब भी है, जिसको वर्चुअल लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल लैब बोलते हैं। वर्चुअल लैब बोलते हैं। वर्चुअल क्लासेस भी होते हैं। अभी अगर आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो ये स्टोर हो जाएगा ना। अगर बाद में आप इसी को यूज करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल क्लास बोलते हैं। तो उसी तरह क्लाउड पे बहुत सारा लैब भी अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है और हम लैब करना चाहते हैं, तो हम क्लाउड पे जाके अपने सी प्लस प्लस का या पाइथन का या जावा का या फिर एचटीएमएल का किसी भी प्रोग्रामिंग का लैब कर सकते हैं वहां। ठीक है, दूसरा चीज है, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये क्या क्या कर सकता है, व्हाट इट कैन डू। ओके, तो डेटा को क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ एडिट वगैरह करना है तो वो क्या बोला जाता है? मैनिपुलेट बोला जाता है, मीन चेंजिंग, सिंपली यू कैन से मैनिपुलेशन में चेंजिंग। मैनिपुलेशन में चेंजिंग। ओके, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका सपोज आपके कंप्यूटर में अगर हम जावा का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया और वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो काम अगर करे तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छे ढंग से कॉन्फ़िगर करना होगा। लेकिन आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लाउड के थ्रू आप, अगर मैं हूं तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपके डिवाइस को अपने कंट्रोल में यहाँ से ले सकता हूँ, अगर आप उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे देते हैं तो। और फिर यहाँ से ही आपके डिवाइस का पूरा सेटिंग में सही कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? सेटिंग। क्या है? सेटिंग या इंस्टॉलिंग। सेटिंग और इंस्टॉलिंग दोनों कॉन्फ़िगरेशन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सेसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। अब आपके कंप्यूटर में अगर हम यहाँ से कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और कंट्रोल में अगर ले रहे हैं, इट मीन्स
आपका जो भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं सामने, वो तो हार्डवेयर हो गया ना। हार्डवेयर को अगर हम कंट्रोल में ले रहे हैं, ओके, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर का क्या हो गया, रिसोर्स एसेस हो गया कि हम रिसोर्स यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी बोला आपको कि ऑनलाइन हम लैब भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लैब अगर हम कर सकते हैं, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप जो भी बोले, ऑनलाइन अगर हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या क्या कर सकता है, तो देखिए, क्लाउड जो है डेटा स्टोरेज अवेलेबल करवाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और एप्लीकेशन को भी यूज करवाता है। इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए, आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी बतला रहा हूँ, क्या करता है, 3 तरह का सर्विसेज अवेलेबल करता है। एक है IaaS। IaaS इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नोट डाउन कीजिए, IaaS का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाता है। उसके बाद है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये 3 तरह का सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल करवाता है, जिसके साथ वो डेटा स्टोरेज भी दे देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज करवा सकता है आपको और एप्लीकेशन का भी। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्लाउड जो है कितने टाइप का होता है ना, तो क्लाउड 4 टाइप का होता है। सबसे पहले पब्लिक। तो पब्लिक जो होता है, पब्लिक क्लाउड को कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन। पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल, योर ईमेल अकाउंट, योर ईमेल अकाउंट, ठीक है, योर ईमेल अकाउंट, ठीक है। भाई साहब, आप लोग अपना मैसेज बंद कीजिए, ठीक है, और नहीं तो एक एक को मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा क्लास से। उज्जवल रॉय, साइलेंट रहिए, बहुत मैसेज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, तो पब्लिक में क्या है, एनीवन, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। एग्जाम्पल, सॉरी, ये कोई भी अगर यूज कर सकता है, तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, किसका, पब्लिक क्लाउड का। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब सिंपल सा बतला रहे हैं, न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं, या आज तक चैनल है, आज तक चैनल कोई भी देख सकता है ना, उसके लिए कोई पासवर्ड का तो जरूरत नहीं है। तो दिस इज पब्लिक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट। तो प्राइवेट की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वही एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल, ईमेल, आपका जो ईमेल अकाउंट है, जिसके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा वही तो देखेगा ना। तो ये प्राइवेट हो गया आपका, है ना। ये आपका गूगल ड्राइव हो गया। तो ये सब का सब क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को अगर मिक्सअप कर दें तो हो गया, क्या हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया। एग्जाम्पल, अगर मेरा गूगल ड्राइव, ठीक है, और एक ड्राइव में, एक गूगल ड्राइव में बहुत सारे डेटा को ऐड किए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, सपोज ये 4 डेटा है।
पासवर्ड तो सिर्फ हमारे पास है ना। पासवर्ड अगर किसी को देंगे तो पूरा का पूरा डेटा देख सकता है ना हमारा। लेकिन अगर हमें मालूम हुआ हमारे स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो फाइल है, फाइल नंबर 1, वो हमें देना है, किसको? हमारे स्टूडेंट को। तो हम क्या करेंगे, इसका लिंक अवेलेबल कर देंगे, इसका लिंक फॉरवर्ड करेंगे अपने स्टूडेंट को, ठीक है। जो कि सिर्फ व्यू कर सकता है, क्या कर सकता है? देख सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता है, देख सकता है। और ये अगर इसका व्यू पब्लिक कर दिया मैंने, कोई भी देख सकता है जिसके पास वो लिंक हो, पासवर्ड का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चेंज करना है तब तो पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ दोनों टाइप का हो गया ना, पब्लिक भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया। पब्लिक हो गया व्यू करने के लिए कि कोई भी देख सकता है जिसके पास लिंक है, और प्राइवेट हो गया एडिट वही कर सकता है जिसके पास पासवर्ड हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटिंग का या हाइब्रिड क्लाउड का, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इसमें क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप अगर सेम क्लाउड को एक्सेस कर रहा है, ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अगर कुछ लोगों का ग्रुप मिलके अगर इसको यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो गया। एग्जाम्पल, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, तो उसमें ग्रुप के जितने भी लोग हैं सब के सब उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? कम्युनिटी क्लाउड का एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। ओके, समझ में आ गया? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड का मतलब हो गया नेटवर्क या इंटरनेट। इसका काम क्या है? अलग अलग चीजों का आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, अलग अलग चीजों का फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाना, ठीक है। उसके बाद अब इसी में तो फैसिलिटी क्या क्या दे सकता है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज दे सकता है हमें, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी दे सकता है। एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल कोई लैब हमें यूज करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए। अब देखिए टाइप क्या है, नंबर 1 पब्लिक। क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप क्या है क्लाउड का? पब्लिक, प्राइवेट, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो हाइब्रिड, और एक चौथा है कम्युनिटी। इसमें क्या है, कम्युनिटी क्लाउड भी प्राइवेट का ही एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्या है? मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क तो आप जानते हैं ना, उसको हम सेल्यूलर नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को सेल्यूलर नेटवर्क भी बोलते हैं। और एक चीज बतलाइए, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्या केबल कनेक्शन है नेटवर्क के लिए? नहीं है ना। तो केबल कनेक्शन अगर नहीं है तो क्या हुआ, वो वायरलेस हो गया। और वायरलेस कनेक्शन क्या होता है? कल भी हमने डिस्कस किया था कि वैसा कनेक्शन जिसमें केबल का जरूरत नहीं हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क में क्या है कि लास्ट कनेक्शन मतलब यूजर से यूजर के बीच जो कनेक्शन है वो वायरलेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात है, ठीक है, तो हर एक नेटवर्क का अपना एक एरिया होता है, ठीक है। और वो जो एरिया होता है, एरिया कुछ इस टाइप का होता है, देखिए आपको बतलाता हूँ। मतलब हेक्सागोनल टाइप का इसका रेंज होता है कुछ, ठीक है। और ये जो हेक्सागोनल इसका रेंज है, ओके, तो ये हेक्सागोनल रेंज में होता क्या है
देखिए कुछ इस टाइप का। तो हेक्सागोनल जो इसका रेंज है, हेक्सागोनल में ये ये है ना, तो हर एक नेटवर्क का रेंज क्या होता है कि हेक्सागोनल टाइप का होता है, ठीक है। अब सपोज एक नेटवर्क का ये हो गया, एक नेटवर्क का ये हो गया, तो इसका जो रेंज है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। हर एक नेटवर्क का जो अपना कवरेज एरिया है उसको क्या बोलते हैं? सेल। इसी के लिए इसको सेल्यूलर नेटवर्क भी बोलते हैं या सेल फोन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, मतलब एक नेटवर्क का सिग्नल कितना दूर तक किस एरिया में यूज हो सकता है वही है, या इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद अगर बात करें जनरेशन का, तो नॉर्मली अभी तक हम 4 जनरेशन यूज करते हैं, 1G, 2G, 3G एंड 4G। तो फर्स्ट जनरेशन, उसमें AMPS यूज होता था, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम एंड टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, TACS, AMPS एंड TACS। अब इसमें क्या होता था, एनालॉग सिग्नल सिर्फ जाता था। क्या जाता था? एनालॉग सिग्नल में इस टाइप से डेटा जाता था। और ये जो जाता था ना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब ये सब जो है, उस सब का वैल्यू हो जाता था 1, और नीचे वाला जो भी है उसका वैल्यू कंसीडर होता था 0। आपको तो पता है कि 1 और 0 ही होता है बाइनरी, ये कंप्यूटर में। कंप्यूटर या मोबाइल सिर्फ 1 और 0 समझता है। तो ये 1 और 0 जब रिसीवर के पास पहुंच जाता था, तो इसी को जितना 1 है और 0 है सीक्वेंस में इसको लिख के, और फिर लास्ट में किया जाता था कि हाँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और वो वहां पे रिसीवर के पास पहुंचता था, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी, मोबाइल नेटवर्क का जो फर्स्ट जनरेशन है वो क्या करता था, सिर्फ सिग्नल भेजता था, जिससे कि बात हो जाती थी और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके लिए दो टाइप था, AMPS और TACS। AMPS क्या था? एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। और दूसरा क्या था? टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब TACS आया, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, तब मैसेज भी लोग करने लगे, मतलब SMS, लोग SMS भी करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर आया 2G। तो 2G का भी अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किया जाता था, जिसमें पहला था GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट था CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद एड्ज। अभी भी अगर 2G आप देखते होंगे ना, यही एड्ज जो है वो यूज हुआ था इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी अगर 2G नेटवर्क आप यूज करते हैं, तो E+ लिखा हुआ रहता है ना ऊपर में, नेटवर्क के बगल में। इसका मतलब क्या है कि एज 2G इंटरनेट यूज हो रहा है। उसका फुल फॉर्म क्या है? इनहेंस डेटा रेट फॉर GSM इवेल्युएशन, ठीक है। और उसके बाद फिर GPRS आया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये GPS के टाइप का कुछ था, ठीक है। इसमें क्या था कि आपका लोकेशन के बारे में भी हेल्प करता था, ठीक है। और भी काफी सारी इसकी फैसिलिटी थी। तो ये क्या है? 2G का था। तो जब 3G पे हम जाते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका कुछ, इसका भी अलग अलग प्रोटोकॉल था, जैसे HSPDA, UMTS, EVDO। लेकिन इंडिया में हम लोग HSPDA यूज करते हैं, उसको HSPA भी बोलते हैं। इसलिए जब 3G नेटवर्क हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, तो लिखा हुआ आता है H+, नेटवर्क के बगल में लिखा हुआ आता है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड पैकेट डेटा एक्सेस। अभी पैकेट जो है, पैकेट क्या है भाई? पैकेट क्या है क्वेश्चन आता है ना। पैकेट की अगर हम बात करते हैं, तो सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और ये दोनों पॉइंट क्या, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर है, और ये भी एक कंप्यूटर है। तो
सेंडर अगर रिसीवर को डेटा भेज रहा है और डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो डेटा बीच में लॉस हो सकता है ना। एग्जाम्पल, अगर हम जाते हैं एक, मतलब कुछ पार्टी फंक्शन है हमारे यहाँ और हमें 500 केजी राइस चाहिए। कितना चाहिए? 500 केजी चाहिए। और ये 500 केजी जो राइस चाहिए हमें, ठीक है, तो क्या 500 केजी सीधे उठा के ले आएंगे या पैकेट में लाएंगे? तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? 25 केजी का पैकेट लाएं या 100 केजी का। अगर 25 केजी का पैकेट लाते हैं तो 20 पैकेट चाहिए, 100 केजी का लाते हैं तो 5 पैकेट चाहिए, ये है ना। अब देखिए, तो यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, डेटा को अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं और डेटा का रेंज कुछ ज्यादा है, ठीक है, डेटा का रेंज ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? डेटा को पैकेट्स में डाल देंगे। एक फिक्स क्वांटिटी का डेटा जो है कहाँ हो जाता है? एक पैकेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसी को हम डेटा पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा पैकेट। तो ये डेटा पैकेट अगर हाई स्पीड से ट्रांसफर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाई स्पीड पैकेट डेटा एक्सेस, कि हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है वहां पे। उसके बाद है यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये अपने इंडिया में नॉर्मली यूएमटीएस यूज नहीं होता है। उसके बाद है ईवीडीओ, इवेल्युएशन डेटा ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में जो हमारे यहाँ यूज हो रहा है वो है 4G, जिसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है LTE। क्या यूज होता है? LTE, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। साथ ही साथ वाईमैक्स के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो भी 4G का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये 4G जो है, 4G और ये तो हो गया, इसके साथ और भी कुछ चीजें होंगी। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग है। चलिए, वायरलेस चार्जिंग से पहले इसी में कुछ और चीजें हैं हमारे पास, तो वायरलेस चार्जिंग से पहले उसके बारे में देख लेते हैं। एक टर्म है बीपीओ। क्या है? बीपीओ। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? कस्टमर केयर। क्या इसका मतलब होता है? कस्टमर केयर। जब हम बात करते हैं ना, या कॉल सेंटर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर सर्विस में जो हम कॉल करते हैं तो वहां पे बीपीओ यूज होता है। बीपीओ उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही है एक और टर्म है हमारे पास, वीओआईपी। क्या है? वीओआईपी। इसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वीओआईपी। इसका काम क्या है? इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग। इसी के लिए याद रखिएगा कि हम लोग सारे के सारे 198 पे अगर कॉल करते हैं, जियो हो या एयरटेल हो, तो बहुत सारे मोबाइल से कॉल कीजिए ना, तो नंबर तो सिर्फ एक ही है। क्या नंबर है? 198। लेकिन सब के सब एट ए टाइम बात करते हैं, क्योंकि ये किसी एक पोर्ट का नंबर दिया हुआ रहता है कि 198 कॉल करेगा अगर, तो इस पोर्ट पे चला जाना है। और हर एक पोर्ट में कितना सिस्टम हो सकता है? 1 बाइट। कितना हो सकता है? 1 बाइट, मिनिमम 1 बाइट। और 1 बाइट का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम? आप जानते हैं ना? 255। क्या होता है? 255। देखिए 255 कैसे होता है? 1 बाइट में कितना बिट होता है?
8 बिट, और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगर 8 बिट का हाईएस्ट वैल्यू हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब का सब किस में है? बाइनरी में है। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 255। क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। और 1 बाइट का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है ना? इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे बाइनरी बिट, और ऊपर लिखते जाएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जिस जिस के साथ कोई नंबर है उसको आप क्या करते जाएंगे, मतलब जिसके साथ 1 है उसको आप ऐड करते चले जाइए। ठीक है। तो 4 के साथ है, 2 के साथ है, 1 है, 8 के साथ भी है, 16 के साथ भी है ना? तो यही क्या है, सारे 1 के ऊपर जो भी नंबर है मतलब डबल करते चले जाएंगे, राइट से लेफ्ट 1 से शुरू करेंगे और डबल करते चले जाएंगे, क्योंकि ये बाइनरी। तो सारे के साथ तो 1 है बेस में, तो सबको ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और उसी को अगर नीचे देखें तो सब में 0 है, तो एक भी ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए बस क्या जाएगा? 0। तो क्या है कि एक पोर्ट के पास कितना कनेक्शन हो सकता है? एक पोर्ट के पास कितना कनेक्शन हो सकता है? अप टू 255। ठीक है। 255 अगर होगा तो ऊपर वाला एक छोड़ेंगे और नीचे वाला भी एक छोड़ेंगे, तो नीचे का एक अगर छोड़ देंगे तो 1 से शुरू होगा, 0 अगर छोड़ देंगे तो, और ऊपर का अगर एक छोड़ेंगे तो 254। तो 1 से 254 के बीच जितना भी वैल्यू है, मतलब एक पोर्ट के साथ 254 कनेक्शन या सिस्टम हो सकता है। ठीक है। इसीलिए इतने लोग अगर कॉल करते हैं तब भी सबका कॉल कनेक्ट होते जाता है। ठीक है। तो ये किसका काम है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है VoLTE। VoLTE इसका फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर LTE। LTE का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। तो ये जो VoLTE है, इसका मेन काम क्या था कि अप टू 3G, कॉलिंग जब 2G पे आया, 1G से 2G पे, तो सारा का सारा कंपनी क्या किया, कॉलिंग को भी शिफ्ट कर दिया 2G पे। जब 3G इंट्रोड्यूस हुआ तो कंपनी सारा का सारा क्या करने लगा, नेटवर्क प्रोवाइडर, कि कॉलिंग रखा 2G पे है, कॉलिंग के लिए 2G और इंटरनेट के लिए 3G कर दिया। ठीक है। तो देखिए, नेटवर्क जनरेशन के अकॉर्डिंग अब कॉलिंग और इंटरनेट। ठीक है। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए, अब देखिए इसमें अगर 1G हम लेते हैं, 1G कॉलिंग के लिए 1G था, इंटरनेट था ही नहीं। जब 2G आया, कॉलिंग के लिए 2G, इंटरनेट भी 2G में आया। ठीक है। जब 3G आया, कॉलिंग के लिए 2G ही रहा, इंटरनेट के लिए 3G हो गया। जब 4G, ओके, उसके बाद जब 4G आया तो भी कॉलिंग के लिए 2G था,
तो 4G आया तो भी कॉलिंग के लिए 2G था, और इंटरनेट के लिए 4G दे दिया। इंटरनेट के लिए क्या किया? 4G दे दिया। इसीलिए Jio LTE जब आया ये 4G में ही, तो ये क्या किया? कॉलिंग के लिए 4G और इंटरनेट के लिए 4G, दोनों के लिए 4G ही यूज होता था। ठीक है। इसके बाद फिर पॉइंट है वायरलेस चार्जिंग। क्या है? वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे क्या होता है वायरलेस चार्जिंग में? वायरलेस चार्जिंग में होता क्या है कि अगर प्लग हमारे पास कहीं और है, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे प्लग है, ठीक है, तो इससे हम अपने फोन को चार्ज अगर करते हैं, और ये हमारा फोन है, ठीक है, तो चार्जर यहाँ पे यूज होता था ना। ओके। अब फिर क्या होगा कि केबल कनेक्शन जरूरी था। वायरलेस क्या किया कि नहीं, केबल हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो भाई करोगे क्या? तो वहां पे प्लग लगाया, केबल बीच में नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पोर्ट लगा दिया जिसपे कोई एक पोर्ट लगा दिया जिसके ऊपर ये मोबाइल लगा रहेगा, और चार्जिंग वहां से। अच्छा, तो ये केबल तो है नहीं, इस पोर्ट के ऊपर या किसी एक डिवाइस के ऊपर मोबाइल को रख दिया, मोबाइल चार्ज होते रहेगा। ठीक है, तो केबल तो है नहीं, मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो मोबाइल चार्ज कैसे हो रहा है? विदाउट केबल, विदाउट केबल। इसी को बोलते हैं वायरलेस चार्जिंग। अभी लेटेस्ट जो आईफोन का वर्जन है उसमें वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो यही चीज है। उसके बाद चलिए, तो यही है। अब लास्ट का 4-5 मिनट बचा है, तो आपका जो भी डाउट है, डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। आस्क योर डाउट। कुछ डाउट है तो पूछिए। बी क्विक। हाँ, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इश्यू है।
अगर कुछ डाउट है तो यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, और कुछ? ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं अभी। ओके। हाँ, एक चीज और, पूरे को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल वेडनेसडे है, मैं नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग को कुछ होमवर्क दूंगा। आई विल गिव सम होमवर्क टुमारो। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट होमवर्क। ओके, और एक चीज और है। हाँ चलिए, पूछिए तो, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं आज। यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्लास का वीडियो रहेगा वहां पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।